कि उन बच्चों को सेंड कर दीजिएगा, अगर आसानी से सेंड हो जाए, ठीक है, ताकि वो मेरा लेक्चर जो है वो उस तरह देख लें। उसमें दोनों सर आप रिकॉर्डिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। क्या जी? होस्ट की परमिशन चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्ड नहीं हो रही वीडियो। मैंने तो मैंने तो सबको परमिट किया हुआ है। नहीं, यहाँ पर श्योर है, प्लीज आस्क द होस्ट टू गिव योर परमिशन। डिसेबल पार्टिसिपेंट, आई थिंक कि मेरे पास तो सब लोगों, मेरे पास तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चले मैं इसको चेक करता हूँ, मेरे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई। आप कहते हैं रिस्ट्रिक्शन है, तो मेरे पास वैसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो ये अब तक आपने देख लिया होगा कि व्हाट इज द वोल्टेज हियर। द नेक्स्ट इज द करंट। ठीक है जी, आपकी ये मीटिंग जो है 9:10 तक जारी रहेगी। तो उसके बाद आई हैव टू कंडक्ट द नेक्स्ट क्लास। द नेक्स्ट टर्म इज द करंट। ये करंट क्या होता है? अब देखिए, अभी आपने वोल्टेज देखा, वोल्टेज में हमने कहा कि वोल्टेज एक्चुअली अ ड्राइविंग फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करती है किसी भी सर्किट में। और आप जानते हैं कि द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट इज नोन एज व्हाट? द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट इज नोन एज द करंट कहलाता है। ठीक है जी। सो दिस मूवमेंट विच इज द रिजल्ट एज। अब आप जानते हैं कि हाउ द करंट इज डिफाइंड। दो तरह के करंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं। वी आर कंसिडर विद द इलेक्ट्रिक करंट्स, electrical currents. So electrical currents is actually the current due to the motion of electrons. ठीक है? What you know about the conventional currents? Is the conventional currents are the real currents or the virtual currents? जी, conventional currents real होते हैं या virtual होते हैं? वर्चुअल होते हैं। virtual होते हैं। इसका मतलब किसी भी सर्किट में करंट जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक करंट होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट्स प्रोवाइड करते हो तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। व्हाट इज द रीजन? आज किसी भी सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल कंसीडर की जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्या जवाब मुझे दें। So, current in a conductive material is measured by the number of electrons that flow past a point in a unit time. It means current is measured, you can also defined as the rate of change of charge. कि आपका चार्ज जो है कितने टाइम में किसी एक पॉइंट में से पास करता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम हियर you can measure the charge by simply taking the product of current and time. अब देखें कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि what is meant by the 1 coulomb charge। एक कूलम चार्ज से मुराद कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं? How many number of electrons you will consider when there is a 1 coulomb charge? 1। अगर 1 कूलम चार्ज से मुराद हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू हैव? 1 कूलम चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू 6.25 into 10 raised to power 18 number of electrons। 6.25
इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 कूलम के बराबर होता है, या मैं लिख देता हूं 1 कूलम इक्वल टू 6.25 multiply 10⁻18 number of electrons. इतना आपका एक कूलम चार्ज होता है। जब लफ्ज बोला जाता है 1 कूलम के समय इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अगर आपके फ्लो कर रहे होंगे 1 कूलम, जब मैं लफ्ज बोलता हूं, और जब मैं 2 कूलम कहता हूं तो फिर ये हो जाएगा 2 × 6.25 10⁻18 नंबर्स। 3 बोलता हूं तो 3 × 6.25 आ जाएगा। तो ये आपके 1 कूलम चार्ज से हम मुराद जो है वो लेते हैं। ठीक है। What is the unit of the current? The unit of the current is known as the ampere. और आमतौर पर एम्पियर को इन शॉर्ट कैपिटल ए से लिखा जाता है, जिस तरह वोल्टेज को आप इन शॉर्ट कैपिटल वी लिखते हैं। Then what is meant by the 1 ampere? By 1 ampere mean it is the amount of current that exists when number of electron having the total charge of 1 coulomb move through a given cross sectional area in 1 second. कि अगर कोई 1 कूलम चार्ज जो है किसी भी एक पॉइंट पे 1 सेकंड में से पास करे तो कितना चार्ज, 1 कूलम चार्ज अगर किसी पॉइंट पे से 1 कूलम 1 सेकंड में पास करे तो दैट इज नोन एज द 1 एम्पियर। इसका मतलब दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 सेकंड में कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया कवर करते हैं तो उसको वी कॉल इट द 1 कूलम चार्ज कहलाएगा। सॉरी 1 एम्पियर करंट उस वक्त में इसको हम बोलते हैं। तो हियर वी से दैट 10 कूलम ऑफ चार्ज दैट पास in 2 seconds. What is the current? So charge is a 10 coulomb, time is a 2 seconds. So it is the 5 ampere. All right. So here you have 2 simple problems. How does it take to 10 coulomb to flow past point of the current of 1 ampere, 5 ampere? Time बताना है कि कितना टाइम लगेगा अगर 10 कूलम चार्ज जो है वो आपका किसी भी जगह से पास के और करंट इतना हो, तो टाइम जो है दैट इज इक्वल टू Q by I। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है। आप ये जो पार्टिसिपेंट्स की जो अटेंडेंस आएगी आपके पास जो आ रही होगी, इसका आपने मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजना है ताकि मैं इसको एडमिन को आपके कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को सेंड कर दूंगा और आपकी अटेंडेंस जो है वो लग जाएगी। ठीक हो गया जी। सर किस चीज के स्क्रीनशॉट लेके भेजने हैं? ये जो पार्टिसिपेंट्स की ये आपके सामने आ रही है। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट सारे का लेना है। बस इस वक्त देयर आर द 29 participants like this. There are the 29 participants. You have to take the screenshot for that. इसका आप लेंगे तो वो मेरे पास पहुंच जाएगा तो मैं इसको आगे सेंड कर दूंगा। हाँ जी, ये तो होगी 2 टर्म्स हमने पढ़ ली, वोल्टेज एंड करंट। The third term is what? The third term is known as the resistance. Resistance क्या है? Resistance आप जानते हैं कि it is simply the opposition to the flow of current, or it is represented by capital R. अब इसकी तस्वीर लेके भेजो। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। आमतौर पर आपका जो मटेरियल है वो रेजिस्टेंस है। मतलब अगर आपके पास कोई वायर है तो दैट इज
providing some resistance to the flow of current. अगर मैं ये कहता हूँ कि दो वायर्स हैं, एक का रेजिस्टेंस आप कहते हैं कि 100 ओम है और दूसरे का रेजिस्टेंस 50 ओम है, तो इसका मतलब वो वायर जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओम है वो ज्यादा रेजिस्टेंस दे रही होगी। और यकीनन आप ये भी जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। The two parameters which are more important, one is the length of the wire and other is the cross-sectional area. So resistance is the simply the opposition to the flow of current. कौन सी चीज opposition provide करती है? किसी भी मटेरियल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। अगर एटम मच क्लोजर होंगे तो दे विल प्रोवाइड मोर रेजिस्टेंस, अगर एटम्स के दरमियान ज्यादा डिस्टेंस होगा तो दे विल प्रोवाइड द लेस रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल आपके पास दो वायर्स हैं, एक वायर जो है वो कॉपर की है, दूसरी वायर जो है वो आयरन की है। तो कॉपर वायर जो है दैट प्रोवाइड द लेस रेजिस्टेंस, जबकि आयरन जो है वो ज्यादा रेजिस्टेंस सप्लाई करती है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि आयरन जो है वायर वो ज्यादा हार्ड होती है। जितनी हार्डनेस जो है वो डिपेंड करती है कि एटम्स आर हाउ मच क्लोजर, जितने एटम क्लोज होंगे उतनी चीज जब ज्यादा हार्ड होगी, जितने एटम्स दूर होंगे उतनी वो चीज ज्यादा सॉफ्ट होती है। इसलिए हम कहते हैं क्योंकि कॉपर इज अ सॉफ्ट वायर एज कंपेयर टू द आयरन, तो कॉपर वायर जो वो लेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। And what is the unit? The unit for the resistance is 1 ohm. और 1 ohm से क्या मुराद लिया जाता है? 1 ohm से ये मुराद लिया जाता है कि अगर आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल दें तो उस 1 वोल्ट के पोटेंशियल देने से अगर आपका 1 एम्पियर करंट उस वायर में से पास करे तो फिर आप ये कहेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम की होगी। हेलो यस सर। यार क्लास जो है वो 20 पे खत्म हो, 8:17 हो गए हैं। 20 पे आई हैव टू टेक अनदर क्लास, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मीटिंग हम करेंगे। तो वही बात, आप एक तो आपका इशू आ रहा है कि रिकॉर्डिंग आपके पास नहीं हो रही। नो सर। नो सर। नो सर। रिकॉर्डिंग आपके पास नहीं हुई। चले वो मैं इशू देख लेता हूँ, क्या मेरे सिस्टम में मैंने कोई ऑफ तो नहीं किया हुआ, वो मैं चेक कर लेता हूँ। और एनी अदर इशू यू हैव? यस सर जी, वो तस्वीर कैसे सेंड करें आपको? क्या जी? तस्वीर आप कैसे सेंड करेंगे? वो आप मुझे व्हाट्सएप करोगे। मेरा जो ग्रुप है उसके ऊपर सबसे ऊपर मेरा होगा व्हाट्सएप नंबर 0300 602 8134। सर जी वो स्क्रीनशॉट अगर ना ली जाए तो फिर? क्या जी? स्क्रीनशॉट नहीं ली जा रही लैपटॉप पे तो फिर क्या करें? ये जिन लोगों के पास जो मोबाइल पे लेक्चर ले रहे हैं उनको इजीली वो स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। सर जी लैपटॉप पे कैसे स्क्रीनशॉट लें? वो लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेने का एक सिंबल है बना हुआ है, F8, बल्कि ये है आपके पास PR स्क्रीन, F12 के बाद और डिलीट से पहले स्क्रीनशॉट का एक सिंबल है। ऑलराइट सर एक ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि जो मीटिंग का लिंक है ना वो लेट मिलता है हमें, तो हमारा लेक्चर काफी रह जाता है। मीटिंग का लिंक क्यों मिलता है? मैं तो आपको कल रात को दोनों भेज दिए थे। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि एक में थोड़ा सा टाइम गलत लिखा गया था, तो आइंदा से मैं आपको लिंक जो है वो पहले भेज दिया करूंगा। यस सर। ठीक है, उसमें आप के लिए कोई मसला नहीं होगा। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर जी एडिशन कौन सा बुक का लेना है? दिस इज एडिशन जो है वो जो भी कोई भी मिल जाए, ये सारे के सारे एडिशन एक जैसे ही है। दिस इज मेरे पास जो किताब है उसमें तो 5th एडिशन लिखा हुआ है,
जो भी मिल जाए, फिफ्थ सिक्स जो भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है वो आप ले लें, क्योंकि आमतौर पे सारे एडिशन में कोई इतनी चेंजेस नहीं होती। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, यस सर। और आप में से कोई एक साहब जो है वो कोशिश करें कि तमाम बच्चों के नाम, लेकिन आपने एक्सेल आपने पढ़ा होगा, अगर आप सीएस करने आए तो एक्सेल के मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी। एक्सेल में 2 कॉलम बनाए, एक नेम्स का कॉलम बनाए और दूसरा आईडी का कॉलम बनाए। इस वक्त मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, दे आर 27 इन नंबर। तो इन सब पार्टिसिपेंट्स का नाम और आईडी मुझे सेंड कर दें एक्सेल शीट बनाकर। कोई एक बच्चा जो समझता है जी मैं आई एम द एडमिन ऑफ दिस ग्रुप, तो ये काम करे। ऑलराइट ये सीआर कर लेगा, जी जी, सीआर कर लेगा सर जी। चले सीआर जो भी आपने बनाया है उसको क्या ये काम करे। सर आईडी कौन सी, जूम की आईडी लिखनी है आगे? क्या जी? सर जूम की आईडी लिखनी है नाम के आगे? नहीं नहीं, जूम की आईडी नहीं, अपना आईडी जो आपको रोल नंबर इशू किया गया है। रोल नंबर इशू हो गए हैं आपको? नो सर, नहीं हुए, सिर्फ अभी मेरे। नहीं नो सर हुए? नहीं हुए। चले फिर अभी रहने दें, जब रोल नंबर आपको इशू हो जाएंगे तो फिर आपने मुझे वो सेंड कर देना है। लेकिन मीनवाइल यू हैव टू सेंड मी द अटेंडेंस। वो स्क्रीनशॉट का तरीका। ले आए ले आए ले आए ले आए, इसमें ले आए। अच्छा स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी खींचियो। ये अभी आप लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया है, तो दिस अ गुड वन। ठीक है, तो इसका मतलब अब आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना आ गया है कि हाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द मीटिंग। पूरा तो बटन दबा के ले जल्दी 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 जल्दी। अप्लाइड फिजिक्स आ गया।